एक आदमी बैंक गया अपनी 3 करोड़ की फरारी कार लेकर 15,000 रुपए लोन्स के लिए। बैंक में जैसे ही वो अंदर हुआ और अपनी बात रखी जो उसने, तो बैंक में हर एक कर्मचारी देख के उसे खड़ा हो गया और पूछने की कोशिश भी की, पर कोई पूछ नहीं पाया। उन्होंने अपना प्लान्स बताया कि सर, अगर आप ये 15,000 रुपए लेते हैं तो महीने का इंटरेस्ट लगेगा 1,000, 1,500, जितना भी आप। तो उस आदमी ने बोला कि मुझे 2 साल के लिए अपनी गाड़ी गिरवी रखनी है। तो वो गिरवी रख के चला गया। जैसे ही वो वापस आया तो बैंक वालों ने उससे पूछा कि सर, आप इतनी 4 करोड़ की गाड़ी 15,000 रुपए में क्यों रख गए थे? तो उस आदमी ने बोला कि बैंक से अच्छी जगह मुझे कोई दूसरी नहीं थी रखने के लिए, मुझे 2 साल के लिए बाहर जाना था। तो भाई, सब खेल दिमाग का है। अब मैं आपको कुछ बिजनेस आइडिया बताता हूं जो गांव से लेके, सिटी से लेके, बिना इन्वेस्टमेंट के या थोड़ी इन्वेस्टमेंट के आप स्टार्ट कर सकते हैं और आगे चल के इससे लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है कॉफी शॉप। आप कॉफी शॉप खोल सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं। अगर रेंट पे लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है इतने, अब आप बोलोगे कॉफी शॉप नहीं चलने वाली, ऑलरेडी बहुत कॉफी शॉप है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा स्टारबक्स का। लोगों ने शुरू में ही इसका बहुत विरोध किया था और बोला था कि ये नहीं चलेगा, इतना 400 रुपए महंगा कॉफी कौन बेचता है। आज तुम देखोगे अगर, तो कितना बड़ा, अगर सब कॉफी मार्केट में अगर सबसे बड़ा स्टार्टअप है तो वो स्टारबक्स का ही है। नंबर 2 पे आता है बेकरी। बेकरी की शॉप। बेकरी की शॉप में क्या क्या आता है? आप केक का बिजनेस कर सकते हैं, नमकीन वगैरह, जो भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उन वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्मॉल बिजनेस है, छोटा है, कम इन्वेस्टमेंट है इसमें, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है गिफ्ट शॉप। छोटे बच्चों के खिलौने भी ऐड कर सकते हैं आप उसमें, और जो गिफ्ट्स वगैरह, ईयर वगैरह आते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और भी कई चीजें रहती हैं, आजकल बर्थडे वगैरह पे सभी लोग गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं और गिफ्ट लेते ही जाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। तो सबसे ज्यादा आज के जमाने से हिसाब से, जो जनरेशन के हिसाब से चल रहा है, वो बहुत ज्यादा चलेगा गिफ्ट शॉप का ही बिजनेस। अब 4 नंबर पे आता है मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप अच्छा मेकअप कर लेते हैं या नहीं भी कर पाती हैं, उस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कहीं से ना कहीं से सीख सकते हैं या किसी से कोर्स ले सकते हैं या किसी के पास ट्रेनर के पास चले जाएं जो आपको वो अच्छे से सिखा देगा। नंबर 6 पे आता है आप कोचिंग। पढ़ानी अच्छे से आती है और आप कुछ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो बना के डालिए। तो उससे क्या होगा, आपकी डबल तरीके से अर्निंग होगी। जो आप काम कर रहे हैं उससे तो आपका पैसा आएगा ही आएगा। इसके लिए आपको कुछ बड़ा अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अपना स्मार्टफोन ही, और आप जो ट्यूशन पढ़ा रहे हो उसकी वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालिए, उससे भी आपका एक अच्छा स्टार्टअप शुरू हो सकता है। नंबर 7 पे आता है, अगर आपको बचपन से ही फोटो खींचने का शौक है और आप बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, फोटो स्टूडियो ओपन भी कर सकते हैं, जहां से आप लोग बागों की शादी में, पार्टी में, फोटो इवेंट वगैरह में फोटो खींच सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं, कोई सनलाइट्स का, कुछ ऐसे वगैरह, ट्रू शेड्स का, तो आप वो फोटो, कई वेबसाइट हैं जो फोटो आप उस पर सेल भी कर सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 8 पे मैं बात करूं, तो अगर किसी को बहुत अच्छा डांस करना आता है या नहीं आता है, उसका इंटरेस्ट है डांस करने में, तो वो डांस कहीं से सीख सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो। और वो डांस सीख के ट्रेनिंग दे सकता है दूसरे लोगों को, और ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना सकता है, जिससे वहां वो डांस सिखाएगा और वहां से भी वो अर्निंग करने स्टार्ट कर देगा। 9वें नंबर पर आता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। अब यूट्यूब पे वीडियो बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो अपना फेसलेस यूट्यूबर बनते हैं और यूट्यूब पर सक्सेस हो पाते हैं। क्योंकि इस पर भी आप कोशिश करिए, क्योंकि ये बिना इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपका 1 रुपए भी इन्वेस्ट होने वाला नहीं है। नंबर 10 पे आता है ब्लॉगिंग करना। अगर आप अच्छे से, आपकी वॉइस अच्छी है या आप कहीं अच्छी लोकेशन पर रहते हैं, आपकी कई चीजें होती हैं जो उससे आप ब्लॉग भी बना। इसी में मैं आपको एक सजेशन और दूंगा शॉर्ट वीडियो बनाने का। जैसे कि आप में कोई ऐसी ट्रिक है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं और फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। ये मैं चीज एक ऐसी बता रहा हूँ जो बिना इन्वेस्टमेंट में है, आपका 1 रुपए भी इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला नहीं है।
और मैं अगर आगे बात करूं तो आगे आता है कंटेंट राइटिंग का। अगर आप कंटेंट अच्छा बना लेते हैं और अच्छी लिख लेते हैं तो आपको कंटेंट राइटिंग का भी काम करना चाहिए। इसमें क्या है, आपका 1 रुपए भी इन्वेस्ट होने वाला नहीं है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है सोशल मीडिया पे तो कंटेंट राइटर, ये आप कंटेंट लिख सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। और एक और, अगर आप एक अच्छी डिश बना लेते हैं, कोई जो ऐसी जो दूसरा आपके जैसा नहीं बना पाता हो, आप कोई एक यूनिक स्वाद दें, तो आप एक ठेला ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, जो ऑलरेडी चल रही है। आपका ये कोई अनोखा अंदाज हो बनाने का, या कोई भी ऐसी डिश हो जो और नहीं बना पाता हो, तो आप इस चीज पे भी काम कर सकते हैं। इस पे आपकी फर्स्ट तो पेमेंट आएगी आएगी, दूसरा अगर आप इसको सोशल मीडिया पे भी अपलोड करेंगे तो उससे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। अगर मैं अब बात करूं गांव में बिजनेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने की, तो मेरे पास कुछ 10 पॉइंट्स ये भी हैं जो गांव में आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं, या कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट, अगर आप कोई बड़े से गांव में रहते हैं या कोई छोटे से मार्केट में रहते हैं जो कस्बा बोला जाता है, तो आप वहां पे मोबाइल रिपेयरिंग का और मोबाइल का काम कर सकते हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट 50 से लेके 1 लाख रुपए तक की है। उसमें आप अर्निंग कर सकते हैं 30 से 40 हजार रुपए पर मंथली। अगर मैं दूसरी चीज बताऊं आपको, मार्केट से बहुत दूर रहता है, कई लोग कई गांव ऐसे हैं जो मार्केट से बहुत दूर रहते हैं, जिनमें कई चीजों की सुविधाएं नहीं है, तो वहां जाके आप एक किराने का स्टोर भी खोल सकते हैं। या आप उसी गांव के हैं तो आप उसी गांव में एक किराने का स्टोर खोल सकते हैं। तो किराने का स्टोर भी गांव में बहुत अच्छे से चलता है। और 5 पे आता है ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस। अब ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस भी गांव में बहुत जोरों शोरों से चलता है। आजकल टैक्सी चलती हैं, मैजिक्स चलती हैं, ऐसी कई चीजें हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह जो लोडिंग का काम करते हैं, गांव का सामान बाजार ले जाते हैं, बाजार से कुछ सामान गांव पे लाते हैं। तो इससे भी लोग बागों का बहुत अच्छे से इनकम का जरिया है जो गांव में रह के कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो आता है, छोटी मोटी रिपेयरिंग्स का काम करने लगे हैं आप गांव में, जैसे पंचर सुधारने लगे, या किसी की बाइक की छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो वो आप उसको देखने लगे और वहां पे रिपेयरिंग करने लगे, तो वो भी एक बिना इन्वेस्टमेंट का, छोटी सी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा बिजनेस है जो आप गांव में स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी अमाउंट हो, अगर अच्छे पैमाने पे आपका बिजनेस चल जाता है तो एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर मैं छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बिजनेस बताऊं गांव में, जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो है दूध का बिजनेस। क्योंकि हमारे पास गांव में जमीनें रहती हैं और चारा रहता है गायों को खिलाने के लिए, भैंसों को खिलाने के लिए, और हम मेहनती रहते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेंडिंग में चीज चल रही है तो वो दूध का बिजनेस की चल रही है। तो आप भैंसें ले सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी हो तो आप दूध का बिजनेस कर सकते हैं, जिससे भी अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट और जो आखिरी है वो खेती का ऑप्शन है। आप खेती अच्छे से करिए, दिमाग से करिए, मशरूम की खेती करिए, या आपके यहाँ जो भी अच्छी खेती होती है उस खेती करिए, उस चीज पर ध्यान दीजिए। ऐसी अपलोडेड वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, मैं लाता रहूंगा ऐसी जानकारी। तो धन्यवाद।